A very warm good morning, dear students. You are most welcome once again to our YouTube channel English with Naren Sir. We were reading tense and today we are going to read past perfect tense. Dear students, in our last video we have read about past continuous tense and today we will read past perfect tense. Dear students, पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान हम सबसे पहले जानेंगे। इसकी हिंदी में पहचान होती है, हिंदी में वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। ये शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हमने पढ़ा तो उसकी हिंदी में पहचान हम लोगों ने सीखी कि उसमें हिंदी में वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे है। इसमें कोई भी काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में वो पूरा हो चुका यानी कि कंप्लीट हो चुका तो काम अपना फिनिश हो चुका था और कभी किसी टाइम पे पास्ट में हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या सीखा था? कोई काम फिनिश तो हो चुका लेकिन उसका अभी भी इम्प्रेशन है, उसका अभी भी प्रभाव अभी भी उसका बाकी है। तो इसमें क्या होगा? इसमें मोस्टली दो अपने को एक्टिविटीज दी गई होती, दो एक्शन दिए गए होते, दो काम एक साथ होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मैं घर पहुंचा उससे पहले मम्मी खाना पका चुकी थी, सुबह जब मैं जगा उससे पहले पापा ऑफिस जा चुके थे, है ना। तो दो काम एक साथ होते हैं। जो काम पहले होता है वो तो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की केवल एक हेल्पिंग वर्ब है और वो है HAD, हेड। स्पेलिंग देख लीजिए आप, HAD, हेड। तो इसकी केवल एक हेल्पिंग वर्ब है। अब सिंगुलर प्लूरल वाला कोई यहाँ पे इश्यू आ ही नहीं कि किसके साथ क्या लगानी है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो यहाँ मेन वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में ली थी। वह हेल्पिंग वर्ब अपने पास है जो हैव थी, ठीक है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेंगे हम लोग? थर्ड फॉर्म। आगे जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे वो एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिलहाल हम दोनों सेंटेंस जो दो काम एक साथ होते हैं ना उस तरीके से बनाना सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हिंदी में दिया हुआ है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए यहां पे दो काम हो रहे हैं। एक काम तो कौन सा हुआ? स्टेशन पहुंचने का। दूसरा काम कौन सा हुआ? ट्रेन के जाने का। अब आप यहां देख के क्या ये अंदाजा लगा सकते कि कौन सा काम पहले हुआ होगा? तो हमने देखा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि स्टेशन में नहीं पहुंचा, बाद में पहुंचा और ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन के जाने का। तो जो काम पहले होता है वो काम आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बनेगा सेंटेंस, द ट्रेन हैड gone
आप हैड गॉन भी लिख सकते हैं, और आप एक लीव शब्द होता है जो ट्रेन जब स्टेशन छोड़ती है तो उसके लिए शब्द काम में आता है लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, और उस लीव की थर्ड फॉर्म है LEFT, तो हम यहाँ पे लेफ्ट भी काम में ले सकते हैं। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, अब पहले या बाद में, पहले, इसलिए आ जाएगा बिफोर। आई रीच्ड, REACHED, रीच्ड द स्टेशन, STATION। तो द ट्रेन हैड गॉन या हैड लेफ्ट बिफोर, BEFORE आएगी स्पेलिंग, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ये सेंटेंस बनेगा। एक सेंटेंस और हम बना लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ? मरीज के मरने का। बाद में कौन सा काम हुआ? डॉक्टर के आने का। तो हम लोग जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, HAD, हेड, DIED, डाइड, बिफोर, BEFORE, बिफोर द डॉक्टर, DR और डॉट शॉर्ट फॉर्म हम डॉक्टर के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आप DOCTOR फुल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया उससे पहले। अब यहां देखिए आप, डॉक्टर केम, सब्जेक्ट जो डॉक्टर है और जो मेन वर्ब है कम, उसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कम की सेकंड फॉर्म केम दी गई है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो आई सब्जेक्ट है और आई और जो मेन वर्ब है रीच, दोनों के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें दो टेंस एक साथ हम लोग काम में लेते हैं मोस्टली। एक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पहले होता है, जो काम बाद में होता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स हिंदी में लिखवा दूँ और वो आप लोग होमवर्क में अपने घर से लिखकर और आप मेरे को अपलोड करेंगे, ताकि मैं ये जान पाऊँ कि आपके कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ आपको, उन सेंटेंसेज को आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। आपकी हिंट के लिए मैं बता देता हूं, घंटी को इंग्लिश में BELL बेल कहते हैं और बजने को कहते हैं रिंग। तो रिंग की ये RING रिंग यानी बजना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है RANG रेंग, और थर्ड फॉर्म होती है RUNG रंग। ठीक है, तो पहुंचने को आप जानते ही हो, रीच। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, मेरे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना पका चुकी थी। तीसरा है, मेहमानों के आने से पहले
भोजन तैयार हो चुका था। ठीक है, मेहमानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? GUEST। ठीक है, भोजन को क्या कहेंगे? FOOD, फूड। और तैयार होने को प्रिपेयर, PREPARE। आगे देखिए, मेरे उसके स्कूल, उसके कक्षा में पहुंचने से पहले अध्यापक पाठ पढ़ा चुका था। और लास्ट देख लीजिए आप, हमारे अब देखो, हमारे को इंग्लिश में हम फिलहाल यहाँ वी कहेंगे, है ना, अवर मत कर देना यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे। और या उसके, तो यहाँ पे आप ही अथवा सी लगाओगे उसके के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे स्टेडियम में पहुंचने से पहले, या जब हम स्टेडियम में पहुंचे, मैं और भी सरल कर देता हूं, जब हम स्टेडियम में पहुंचे, मैच शुरू हो चुका था। ये हिंदी में ऐसे भी हो सकता है, हमारे स्टेडियम में पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। इस प्रकार से आपको ये 5 सेंटेंस मैंने दिए होमवर्क में। इन 5 सेंटेंसेज को आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को एक बार वापस देख लीजिए। तीसरा नंबर का है, मेहमानों के आने से पहले भोजन। इसमें हम कर लेते हैं, हम भोजन तैयार कर चुके थे। इस तरीके से कर लो आप इसको, कर चुके थे। यह सेंटेंस को एक बार हटा देता हूं मैं, इसकी जगह दूसरा लिख देता हूं। ये थोड़ा सा आपको पैसिव में बनाना पड़ सकता है। हमारे सिनेमा घर में पहुंचने से पहले, सिनेमा घर में पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। ठीक है, उसकी जगह आप ये सेंटेंस कर लीजिएगा, हमारे सिनेमा घर में पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। इस प्रकार से आपको कितने सेंटेंस, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटेंस है जो इनको अपने होमवर्क में आपको करना है, और ये होमवर्क आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। सी यू सून।
हैव ए गुड डे, गुड बाय।